नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है यहाँ पे पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 5 के हिंदी विषय से लिया गया है और प्रकरण का नाम है चेतक की वीरता। आपका इस पाठ से हम लोग पूरा पाठ योजना बना के लेकर आए हुए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ योजना जो है आते रहते हैं। किसी भी तरह का आपको पाठ योजना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वह पाठ योजना जो है आपको बन के मिल जाएगा। तो आइए पाठ योजना को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखना होगा। जो भी संख्या होगा यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद यदि आप छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम यहाँ लिखेंगे, और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। ऐसे आपका दिनांक होगा, जिस डेट को आप पाठ योजना पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है, वो विषय आपका पद्य है। कालांश जो भी घंटी होगी कालांश, अवधि आपका 40 मिनट का होगा। उसके बाद प्रकरण है, प्रकरण में आपका होगा चेतक की वीरता, आपका प्रकरण का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जो है हिंदी के सबका एक जैसा होता है। तो यहाँ पे पहला आपका है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। और पांचवा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जो है पाठ से संबंधित लिखा जाता है। तो पहला है कि बच्चे चेतक की वीरता के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, चेतक की विशेषता को समझ सकेंगे। बच्चे चेतक की तरह वीरता दिखा सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, महाराणा प्रताप के साथ चेतक का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर इसके बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान में बच्चों रामायण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसका ऐसे प्रस्तावना का प्रश्न होगा, इसमें आपका क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन। पहला आपका है कि रामायण में, पहला प्रश्न है कि रामायण में किन की लीलाओं का बखान किया गया है, राम के। दूसरा है राम और रावण के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तीसरा, युद्ध में जीतने वाले को क्या दिखाना पड़ता है, वीरता दिखाना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न होगा चेतक की वीरता नामक कविता का व्याख्या कीजिए। बच्चे मौन हो जाएंगे, यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके उद्देश्य कथन में आएंगे, कहेंगे बच्चों आज हम लोग चेतक की वीरता नामक कविता का रसास्वादन करेंगे और इस कविता के रचयिता जो है श्याम नारायण पांडे हैं। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में ऐसे आपका कॉलम बन जाएगा और इस कॉलम में रण, वीर, चौकड़ी से लेकर ऐसा देख, रंग तक आपका रहेगा। आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा जो है उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे और छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र भी उसका अनुकरण करेंगे। फिर उसका काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और छात्र जो है कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर शब्द अर्थ, रण का होगा युद्ध, चौकड़ी का होगा चौपायों की दौड़, तनिक का होगा थोड़ा सा, निर्भीक का होगा निडर, नद का होगा बड़ी नदी, वज्रमय का होगा बहुत कठोर, हय का होगा घोड़ा, गहर का मतलब सहसा आ पहुँचा, अरिमस्तक का मतलब शत्रु का सिर, निराला का होगा अनोखा, कौशल का होगा निपुणता, करवाल का होगा तलवार, विकराल का होगा भयंकर, निसंग का होगा तर्कस, बैरी का होगा दुश्मन। फिर इसका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। पहला प्रश्न होगा कि चेतक किसकी तरह दौड़ रहा था। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में होगा, कवि कहता है कि युद्ध के मैदान में चेतक छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता था। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा पता चल रहा है कि मानो वह हवा से बातें कर रहा हो। फिर उसका दूसरा प्रश्न, चेतक किसके सिर पर पैर रख कर दौड़ता था। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करें तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि कहता है कि राणा प्रताप का कोड़ा कभी चेतक के शरीर पर नहीं गिरता था, क्योंकि उसकी दौड़ ऐसा था कि वह कब शत्रु के सिर पर पैर रखकर चलता या आसमान में दौड़ लगा रहा है। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा,
किसकी पुतली हिलने से पहले चेतक मुड़ जाता था? बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर व्याख्या करेंगे, व्याख्या जब करेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में कहा जाएगा, कवि कहता है कि थोड़ा सा भी हवा से लगाम हिलती भी थी तो चेतक तुरंत महाराणा प्रताप को लेकर चला जाता और राणा प्रताप को जिस तरह मुड़ना भी होता था उनकी पुतली हिलने से पहले ही वह मुड़ जाता था। फिर आपका अगला चौथा प्रश्न होगा कि चेतक किस अस्त्र से नहीं डरता था? बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, व्याख्या में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि कहता है कि चेतक अपने वीरता का परिचय अपने चाल से दिखाता था। वह युद्ध के समय भयानक भालों और तलवारों के बीच निडर होकर नहरों नालों आदि को पार करता हुआ तीव्र चाल से दौड़ता जाता था। फिर अगला प्रश्न होगा, चेतक युद्ध में किस स्थान पर नहीं गया? बच्चे मौन हो जाएंगे। व्याख्या में कहेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि कहता है कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ चेतक नहीं गया हो और शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया। तो इसके बाद छठा प्रश्न होगा कि चेतक किसके समान शत्रुओं पर टूट पड़ता था? बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसका व्याख्या करेंगे और व्याख्या में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि कहता है कि चेतक बड़ी की नदी की तरह लहराता हुआ आता था तो ऐसा लगता कि वह गया, लेकिन कुछ ही क्षण बादल के समान शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा, चेतक के टापों से कौन घायल हो जाता था? बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर व्याख्या करेंगे। कवि कहता है कि घोड़े के टापों से शत्रु घायल हो जाते थे, दुश्मनों के हाथों से भाले व तलवार गिर जाते थे और उनकी वीरता को देखकर दुश्मन दंग रह जाता था। फिर इसका बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा कि चेतक किसके इशारों पर मुड़ जाता था? दूसरा होगा, चेतक के टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? तीसरा, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? फिर इसके बाद श्यामपट का छात्राध्यापक छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। फिर इसके बाद निरीक्षण में जब छात्र श्यामपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर उसका पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला होगा कि चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों? दूसरा, क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया? तीसरा, चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? तो इसके बाद गृहकार में बच्चों कल घर से चेतक की वीरता की कहानी संक्षेप में लिख कर आना। ये हम लोगों का आज का पाठ्यक्रम रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ्यक्रम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और किसी तरह का आपको पाठ्यक्रम चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।